हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू साइंटिफिक प्राइसिंग ट्रेडिंग स्कूल एंड मेरा नाम राजेश चौधरी है। निफ्टी के अंदर जब भी आप ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं या फिर फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं, तो आप जब भी डिमांड एंड सप्लाई अप्लाई करते हैं कि एक जगह आप डिमांड जोन मार्क करते हैं, एक जगह आप सप्लाई जोन मार्क करते हैं, तो अब आपको पता नहीं होता कि कौन सा जोन परफेक्टली वर्क करेगा और कौन सा जोन टूटेगा। इसके लिए इन डिटेल सीक्वेंस में मैंने आपको एजुकेशन दी है कि कौन सा जोन काम करेगा, कौन सा टूटेगा। मींस डिमांड सप्लाई जो 50-50 होता है कि डिमांड जब काम करती है तब सप्लाई टूटते हैं, सप्लाई जब काम करती है तो डिमांड टूटते हैं। तो इस बेसिस पे मैंने आपको कंप्लीटली सीक्वेंस में एजुकेशन दी है कि कौन से जोन परफेक्टली वर्क करेंगे, कौन से नहीं करेंगे। शुरू से लेकर एंड तक आप देखेंगे तो आपकी प्रॉब्लम ही सोल्व हो जाएगी। और इन सीक्वेंस में अगर सीखना है, क्योंकि मैं अब पब्लिक वाले टेलीग्राम ग्रुप में देखो काफी अच्छे टेक्निकल एनालिसिस रेगुलर बेसिस पे अपडेट करता हूँ, निफ्टी को लेकर के, करेंसी पेयर्स को लेकर, क्रिप्टो को लेकर के। तो अगर आपको वैसा डॉट टू डॉट वैसा सीखना है और उसको आपको इंडिपेंडेंट बनना है तो वो मेंटरशिप चाहिए। तो 9 आपका जून से हम नया बैच स्टार्ट करेंगे। उसके लिए आप एनरोल कर सकते हो और वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिए, डेफिनेटली आपको कुछ अलग ही सीखने को मिलेगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ट्रेंड एंड वेव आइडेंटिफिकेशन ये तो हम समझेंगे ही समझेंगे, बट हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, निफ्टी के अंदर हम फ्रेश एंड टेस्टेड कैसे देखें। ठीक है। एंड कंप्लीट टॉप डाउन एनालिसिस को कैसे समझें जिससे कि मोस्ट एक्यूरेट ट्रेड सेटअप फाइंड आउट कर सकें। ठीक है। तो निफ्टी का एक चार्ट है। ठीक है। इस चार्ट के अंदर अगर हम देखेंगे, देखो पहले आपको मैं समझा दूं एक बुलिश ऑर्डर फ्लो क्या होता है और एक बेरिश ऑर्डर फ्लो क्या होता है। बुलिश ऑर्डर फ्लो जिसमें प्राइस प्रीवियस वेव के हाई के ऊपर क्लोज कर दे, अगेन प्राइस पुल बैक लेना है आए एंड अगेन फिर कंटिन्यूअस में, मींस इनिशिएशन के बाद पुल बैक लेना फिर कंटिन्यूअस में हो। सिमिलरली अगर प्राइस एक लोअर लो कंटिन्यूसली बना, सिंपल अगर लैंग्वेज में समझेंगे तो वो क्या है, एक बियरिश ऑर्डर फ्लो है। और कंटिन्यूसली अगर प्राइस हायर हाई बना रहा है तो वो आपका क्या है, बुलिश ऑर्डर फ्लो है। पुलिस और एंड थ्री एंड मोर, तीन से ज्यादा बार जब भी ऐसा होता है तो वो एक ट्रेंड कहलाता है। तीन से ज्यादा बार हायर हाई बनेगा तो एक पॉजिटिव ट्रेंड कहलाएगा, तीन से ज्यादा बार लो लो बनेगा तो आपका वो नेगेटिव डाउन ट्रेंड। ये नहीं। अंडरस्टैंडिंग ये हर किसी को समझ में आएगा। ठीक है। इसी को इंग्लिश में हम बुलिश ऑर्डर फ्लो या बेरिश ऑर्डर फ्लो कहते हैं। बेसिकली ट्रेंड है ये। ठीक है। एक एक अप ट्रेंड है, एक डाउन ट्रेंड है। बेरिश ऑर्डर फ्लो एक नेगेटिव डाउन ट्रेंड है, बुलिश ऑर्डर फ्लो एक पॉजिटिव ट्रेंड है। अब निफ्टी का एक चार्ट है। देखो लोग गलती क्या करते हैं मैं बता, निफ्टी का एक चार्ट है। निफ्टी का चार्ट के अंदर देखेंगे तो ये एक डिमांड एरिया फ्रेश है ना। पॉजिटिव। ये यस इवन सर। ये भी एक डिमांड एरिया है, ये भी डिमांड है। देखा जाए तो ये भी डिमांड है। ठीक है। ये भी डिमांड है और ये भी डिमांड है। जो भी डिमांड सप्लाई वाली ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए मैं कह रहा हूँ। ठीक है ना, या नहीं है। यस सर है। ठीक है। यस सर। देखते हैं जिनको भी लगता है कि ये डिमांड है उसके बाद क्या होता है देखते हैं। ठीक है, अभी मालूम पड़ जाएगा। देखो सारे के सारे डिमांड टूटेंगे। पहला डिमांड टूट गया, अभी सेकंड की भी बारी आएगी। जी सर। ये ऐसा क्यों होता है, ये रीजन जानेंगे। ये भी टूट गया। ओके। यस सर। और ये तो बहुत बड़े गैप से टूट गया। और जो भी डिमांड सप्लाई वाली ट्रेडिंग करते हैं विदाउट कंप्लीट नॉलेज, उनके साथ ये होता है। हो गया। ठीक है। तो इसलिए सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि बुलिश ऑर्डर फ्लो एंड बियरिश ऑर्डर फ्लो ठीक है, अंग्रेज बनने की ज्यादा जरूरत नहीं है। लेकिन ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन अगर मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस हम कर लेंगे तो ये दिक्कत आएगी नहीं। अगर अंग्रेज का बच्चा जो भिखारी होगा वो भी तो भीख ही मांगेगा ना। सिंपल सी बात है। तो यस सर। लैंग्वेज आपके करियर में कभी बाधा नहीं बनती। लैंग्वेज नहीं भी आए तो आप आप स्किल्ड हो सकते हो। अंग्रेजी आना अच्छी बात है। मेरे कहने का मतलब ये तो बड़े बड़े जो वर्ड है, एसएमसी हो गया, आईसीटी हो गया, इन वर्ड से किसी को ट्रेडिंग नहीं आती। ट्रेडिंग एक्सपीरियंस करने से आती है, चीजों को समझने से आती है। ठीक है। तो यही चीज मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ सिंपल भाषा में, ताकि हर किसी को समझ में आए कि ऐसा क्यों हुआ। ठीक है। कि हम जो जितने भी रिटेल ट्रेडर, आपको तो मैंने पूरा सिखा के रखा, जितने भी रिटेल ट्रेडर वो क्या गलती करते हैं और क्या उनको नहीं करना चाहिए। तो सिंपली पहले आप थोड़ा सा ये चीज समझिए कि कोई भी जो ट्रेंड है, जैसे मैंने आपका ये एक बुलिश ट्रेंड है। बुलिश ट्रेंड में क्या होगा, हायर हाई ऐसे, हायर ऐसे है ना। एक प्राइस एक्शन के अंदर हायर हाई। अब एक टाइम जब आएगा वो हायर हाई बनाना बंद कर देगा। मतलब जैसे यहाँ पे देखोगे, इसने हायर हाई बनाना बंद कर दिया और इसने लोअर लो बनाना स्टार्ट कर दिया। तो जितने मैंने लिखे, टीएल का मतलब ट्रेंड लाइन है, एमए का मतलब मूविंग एवरेज, लेकिन मूविंग एवरेज हम यूज नहीं करते। एसटीएफ का मतलब हाई टाइम फ्रेम होता है, एलटीएफ का मतलब लो टाइम। कभी भी आने वाले टाइम में मैं जब अपने वीडियोस में ये चीजें यूज करूँ तो आप समझ जाना कि मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है। एसएफपी मतलब स्विंग्स फेलियर पैटर्न्स एंड एसआर मतलब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, जो कि हम नहीं यूज करते। ठीक है। आरआर मतलब रिस्क रिवार्ड एंड हायर हाई। एचएच मतलब हायर हाई एंड एचएल मतलब हायर लो एंड एलएच मतलब लोअर हाई एंड एल एल मतलब लोअर लो। ठीक है। ये एक मीन्स आपका बुलिश एंड बियरिश, जैसे आप देखेंगे पॉजिटिव है एंड पॉजिटिव होने के बाद प्राइस क्या क्या हुआ, प्राइस ने
एक एक हाई लगाने के बाद इसको वापस टेस्ट किया एंड इसको ब्रेक किया, फिर प्राइस ने लोअर लो बनाना स्टार्ट कर दिया। तो ये प्राइस की एक वोलेटिलिटी होती है। प्राइस एक मीन्स हर एक टाइम फ्रेम पे ये इंप्लीमेंटेशन होता है कि आपका प्राइस एक पॉजिटिव वेव आएगी, नेगेटिव वेव आएगी, पॉजिटिव। तो इसलिए हमें ना जब ट्रेडिंग करते हैं तो हम एक सीक्वेंस में समझना है। जैसे हम डे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो हमें डेली से समझना है। डेली 4 आवर निफ्टी कर रहा है तो 125 मिनट, उस बेसिस पे 25 मिनट में हम डिसीजन लेंगे कि हम डिमांड दोनों में से एक ही चीज फॉलो होगी। अगर आपका बियरिश ऑर्डर फ्लो होगा तो सप्लाई फॉलो होगी, और आपका अगर बुलिश ऑर्डर फ्लो होगा तो क्या डिमांड रिएक्ट होगी। यही बात है ना। जी सिमिलरली सर। जी सर। क्योंकि ये आपका अगर प्राइस चार्ट को हम देखें, यहाँ पे प्राइस चार्ट को हम देखें, प्राइस काफी डाउन हुआ, ठीक है। तो ये आपका एक बुलिश ऑर्डर फ्लो था। क्या था? बुलिश ऑर्डर फ्लो था। लेकिन ये जब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ तो बियरिश बनना स्टार्ट हो गया था। उस ड्यूरिंग में बुलिश ऑर्डर फ्लो की कोई रोल नहीं है। जो जितने भी सप्लाईज हैं वो आपके टारगेट, डिमांड है वो आपके टारगेट्स के लिए, मतलब टूटेंगी वो टारगेट्स के लिए है, वो बाई करने के लिए नहीं है। मीन्स बाई भी करोगे अंगेंस्ट द ट्रेंड हो जाएगा। तो आपका ये बियरिश ऑर्डर फ्लो बन गया। ये आप मीन्स आपके जितने भी डिमांड्स ये क्यों टूटे और सारे सप्लाई क्यों रिएक्शन दी, इसका रीजन हम जानते हैं। तो हमेशा हमें हायर टाइम फ्रेम से क्या करना है, एनालिसिस करना है। जैसे दिल्ली में हमने देखा, ठीक है, दिल्ली में थोड़ा हमेशा क्या करिए, चार्ट को मैं इसको हटा देता हूँ सब कुछ। हमेशा रूल क्या है कि चार्ट को अपन थोड़ा सा जूम आउट कर लीजिए, मतलब छोटा कर लीजिए, ठीक है। जूम आउट जब कर लोगे तो जूम आउट करने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, ये पाथ यूज करना है। पाथ में अगर आप देखोगे तो लो, हायर लो, ठीक है, ये लोअर लो, सिंपली ऐसे ही चला ना प्राइस, यस सर। ठीक है। तो पाथ जो है हमारा वो क्या सजेस्ट कर रहा है हमें, कौन सा ट्रेंड है? नेगेटिव ट्रेंड। नेगेटिव। नेगेटिव ट्रेंड। पाथ हमें ये सजेस्ट कर रहा है, बात हमें ये सजेस्ट कर रहा है कि नेगेटिव ट्रेंड है। क्लियर है? सर। एंड जी सर। बात ने हमें जब तक जितनी बताया कि एक रन की वेव है, ये एक पुल बैक की वेव है, ठीक है, ये हमारी रन की वेव है, ये हमारी पुल बैक की वेव है, ये हमारी रन की वेव है, ये पुल बैक की वेव है, ठीक है। हर एक वेव के मतलब हर एक सप्लाई में जाने के हाई टाइम फ्रेम के बाद एक बियरिश ऑर्डर फ्लो स्टार्ट हो जाता है। मतलब एक बेयरिश ऑर्डर फ्लो एक नेगेटिव वेव होती है, बुलिश ऑर्डर फ्लो एक पॉजिटिव वेव होती है। बेसिकली ट्रेडिंग किससे होती है? वेव से होती है। तो निफ्टी जब यहाँ पे इस जोन में गया था, ठीक है, और निफ्टी ने ट्रेप किया सबको, मतलब यहाँ पे लिक्विडिटी थी और प्लस ये आपका जोन था, ठीक है। उसके बाद निफ्टी का अगर देखोगे तो ये छोटा सा मैं 125 मिनट में बॉक्स बनाता हूँ, ध्यान दीजिए। टॉप पे जाने के बाद निफ्टी ने क्या किया, एक बुलिश कंटिन्यूसली ऑर्डर फ्लो था और उसके बाद एक बॉक्स बनाया, एंड बॉक्स बनाने के बाद जस्ट उसने नीचे ब्रेकडाउन दिया एंड ऊपर जाने टेस्ट करने गया, ठीक है। उस ड्यूरिंग में उसने बियरिश ऑर्डर फ्लो बनाना स्टार्ट कर दिया। तो अब प्राइस जब चलेगा, अब प्राइस चलेगा तो प्राइस का नेचर ऐसे चलेगा, लोअर लो। क्लियर है? तो उस ड्यूरिंग में यस। एक बार बियरिश ऑर्डर फ्लो बन गया, मतलब नेगेटिव वेव स्टार्ट होगी। नेगेटिव वेव जब स्टार्ट होगी तो इस ड्यूरिंग में जितने भी ये दो डिमांड थे आपके, ठीक है, वो आपके जितने भी डिमांड्स वो टारगेट्स में काउंट आएंगे। मतलब प्राइस उसका लो तोड़ेगा, लो टूटते ही प्रॉफिट बुक कर लो, इसका लो टूटते ही प्रॉफिट बुक कर लो, ठीक है, इस जोन का लो टूटते ही प्रॉफिट बुक कर लो, इस जोन का लो टूटते ही प्रॉफिट बुक कर लो। सिंपली ऐसे यूज कर, देखिए प्रॉफिट बुक करते ही प्राइस पूरा मुक गया, क्योंकि प्राइस ओवर स्ट्रेच हो जाता है। तो डिमांड एंड सप्लाई जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, डिमांड एंड सप्लाई सब 50-50 है। ये सारा गेम जो है एक्सपीरियंस का, प्रोफेशन का है। तो हमें हमारी जो डे ट्रेडिंग होती है हमारी किससे होती है? वेव से। ट्रेंड, यस। ट्रेंड से एग्जैक्टली वेव मालूम पड़ती है कि ट्रेंड क्या है। चलो ओवरऑल ट्रेंड पता कर ले, ट्रेंड से थोड़ी पैसा बन जाएगा। लेकिन ट्रेंड नहीं पता करेंगे तो एग्जैक्टली पॉजिटिव वेव है या नेगेटिव वेव है तो हमें मालूम नहीं पड़ेगा। अगर यहाँ पे मालूम पड़ गया कि नेगेटिव वेव है, कहाँ से मालूम पड़ा? ट्रेंड से। जब मालूम पड़ा तो हमें नेगेटिव ऑर्डर फ्लो स्टार्ट हो गया, नेगेटिव ऑर्डर फ्लो होने से स्टार्ट हो गया तो पिछले जो जब पॉजिटिव ऑर्डर फ्लो थे उसके ड्यूरिंग जितने भी डिमांड छोड़ के गया था प्राइस, जो छोड़ के गया और देखो छोड़ के गया फ्रेश फॉलो किया, फिर छोड़ के गया फिर फॉलो किया। तो ये क्या है? इट इज ट्रेपिंग। अगली बार जब आएगा बहुत सारे लोग छोड़ देंगे, अरे यार ये तो फ्रेश है। बहुत सारे लोगों को लगेगा कि देखो ये फ्रेश है, ठीक है, ये फ्रेश है, ये फ्रेश है, ये तो काम करेंगे, है ना? ऐसा होता ना? जी सर। बहुत सारे लोगों को लगेगा यार ये तो काम करेंगे, ठीक है, बट हुआ क्या? एंड ऑफ द डे वो टूट गया। तो जब जोन छोड़ छोड़ के प्राइस जाता है नेगेटिव, अगेन नेगेटिव जब प्राइस एक्शन होता है, नेगेटिव ऑर्डर फ्लो होता है, तो जो छोड़े हुए जोन है वो ट्रेपिंग है रिटेल ट्रेडर के लिए। इंस्टीट्यूशन ऐसा गेम खेलते हैं। ये रिटेल ट्रेडर को कहाँ मालूम पड़ेगा कि कौन सा सप्लाई काम करेगा, कौन सा डिमांड का? इट इज डिपेंड ओनली ऑन ट्रेंड। एंड ट्रेंड के बाद जो आपका अब टाइम फ्रेम भी मस्ट अलाइन है, करना जरूरी है कि आपका जैसे
डे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो डेली 4 आवर 125 मिनट या 25 मिनट, इन चारों टाइम फ्रेम में ये सीक्वेंस देखिए, ट्रेंड, ट्रेंड और आपका वेव। अब आपने बुलिश या बेरिश ऑर्डर फ्लो देखना स्टार्ट कर दिया, चीजें सिंप्लीफाइड होती जाएंगी, आसान होती जाएंगी। समझ में आया? आंखें खुल रही हैं सबकी? बताओ। सर। हाँ सर। पिछले 10 दिन में जो एनर्जी लगाई है ना मैंने आपके लिए, जी। और अभी तो इससे ज्यादा डालने वाला नेक्स्ट 6 मंथ तक। जी कोई सर। रूल्स नहीं सीख पाएगा, बस मेहनत करना चाहिए। ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक सर। आके ही छोड़ेगा, है ना? जी सर। गोल्ड की रेंज मैंने बता दी, वो रेंज पकड़ के रखो। ठीक है, उस रेंज के बाद जिधर भी क्लोज हो जाएगा तो एक डीप पुल बैक के बाद स्ट्रक्चर चेंज होगा, उसके बाद डिसाइड करेंगे, मैं अपडेट कर दूंगा। और वो कौन सा एक पेयर बताता करेंसी का, उसका एक अच्छा टेक्निकल एनालिसिस बनता है। और अभी इस वीक तो मैं हूँ आपके साथ, और 21 तारीख से तो डबल एनर्जी के साथ आ जाएंगे, इवनिंग में भी एजुकेशन करेंगे।